हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए 11th क्लास का एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक जिसका नाम है आपका कोनिक सेक्शन। इस चैप्टर में हजारों बच्चों को डाउट रहता है, ये चैप्टर उनको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ पाता। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो आज से जो हम लेक्चर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उन्हें आप रेगुलर देखिए, किसी भी लेक्चर को मिस ना करें, क्योंकि मैथ में आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपका कोई कंसेप्ट मिस ना हो। अगर आपका कोई कंसेप्ट मिस नहीं होगा, सारे कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, तो आपको क्वेश्चन करते वक्त किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं आपका कोनिक सेक्शन की। कोनिक सेक्शन क्या होता है? तो कोनिक सेक्शन क्या होता है? कोनिक सेक्शन वर्ड सुन के आपके दिमाग में कुछ तो आया होगा कि कोनिक कोनिक मतलब कौन, आप ऐसे सोचते हैं कोनिक मतलब कौन होता होगा, और सेक्शन सेक्शन मतलब पार्ट्स। तो आप सही सोच रहे हैं। तो कोनिक सेक्शन का मतलब यही होता है, मतलब कोण का जब आप पार्ट करते हैं, पार्टीशन करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो आपके पास शेप निकल के आती है, जो आपके पास फिगर बन के आती है, उस फिगर को आप क्या कहते हैं? कोनिक सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोनिक सेक्शन। दोबारा से देखो, दोबारा से सुनो अच्छे तरीके से, भूल जाओ आपने क्या सीखा है अभी तक कोनिक सेक्शन के बारे में। जो आज की क्लास में सीखोगे वो आप याद रखें। ठीक है, कोनिक सेक्शन क्या होता है? कोनिक सेक्शन मतलब अगर आप किसी भी कोण को आप इंटरसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ प्लेन। प्लेन की सहायता से जब भी आप किसी कोण को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्ट करने के बाद जो शेप, जो फिगर कोण की आपके सामने आती है, उस फिगर को क्या बोलते हैं आप? कोनिक सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? कोनिक सेक्शन बोलते हैं। समझ में आया? यानी जब आप किसी कोण को प्लेन की सहायता से इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो शेप, जो फिगर आपके पास निकल कर आती है, उसे क्या बोलते हैं? कोनिक सेक्शन बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? अब मैंने जो आपको ये डेफिनेशन बताई, इसमें दो वर्ड का यूज किया है, एक तो कोण और एक वर्ड का यूज किया मैंने प्लेन, है ना। एक तो कोण वर्ड का यूज किया था, एक प्लेन वर्ड का यूज किया था। क्या यूज किया था? जब भी आप किसी कोण को प्लेन की सहायता से इंटरसेक्ट करते हो और जो पोजीशन, मतलब जो फिगर, जो शेप आपके सामने निकल कर आती है, वो शेप आपकी कोनिक सेक्शन कहलाती है। कोनिक सेक्शन कहलाती है। किस किस प्रकार की आपके सामने, मतलब किस किस प्रकार की शेप निकल कर आती है, वो शेप आपकी देखो, सर्कल हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, पॉइंट हो सकता है, आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है। मतलब ये सारी शेप आपके पास निकल के आ सकती है जब आप किसी कोण को प्लेन की सहायता से इंटरसेक्ट करते हो। ठीक है, उसी ही आप क्या बोलते हो? कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन समझे? समझ गए ना? चलिए अब हम देखते हैं कि आपका कोण क्या होता है, कोण कैसे बनता है। देखो तो चलो इसको मैं एक बार रब करता हूं। ठीक है, तो कोण क्या होता है? कोण, कैसे कोण बनता है, कैसे कोण बनता है? तो देखो भाई, पीछे जो आपका चैप्टर स्ट्रेट लाइन हमने स्टार्ट कराया था, तो उसका इंट्रोडक्शन कराया, तो सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में बताया था कि आपकी दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, जिसे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन बोलते हैं। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी एक्स एक्सिस होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वर्टिकल लाइन ले लेता हूं। वर्टिकल लाइन ले ली। इस वर्टिकल लाइन को क्या बोलोगे आप? एक्सिस। ये एक्सिस होती है ना आपकी, एक्सिस बोल दी। क्या बोल दी? एक्सिस बोल दी। अब इस लाइन से, इस लाइन के ऊपर एक लाइन और मैं से ऐसे इंटरसेक्ट करा देता हूं, इस लाइन को ऐसे, है ना। इस लाइन को क्या बोलोगे आप? इस लाइन को बोलोगे आप जनरेटर। क्या बोलोगे? जनरेटर। क्या बोलोगे? जनरेटर। और जो आपका इंटरसेक्ट हुआ है, इस पॉइंट को क्या बोलोगे? इस पॉइंट को बोलोगे आप वर्टेक्स। क्या बोलोगे? वर्टेक्स।
क्या आपको ये तीनों चीजें क्लियर है? ये आपकी जो है इसको बोलेंगे एक्सिस, जो ये हमने ये लाइन खींची इसको बोलेंगे जनरेटर, और ये है आपका वर्टेक्स। क्लियर? देखो जैसे ये दो मार्कर हैं, ये आपकी क्या होगी? एक्सिस होगी। आपने एक लाइन यहां से ऐसे पास करा दी, ये क्या हो गया? जनरेटर। और जो आपका ये पॉइंट जो आप इंटरसेक्ट हुआ है उसको क्या बोलोगे? वर्टेक्स। इज इट क्लियर? आगे बढ़ूं तो देखो, अब मैंने आपको बताया कि ये जनरेटर है, तो जनरेटर का काम क्या होता है? जनरेटर तो चलता है, तो ये लाइन भी क्या करेगी? चलेगी। कैसे चलेगी? रोटेट करेगी। जनरेटर का क्या काम होता है? चलना, तो ये लाइन आपकी चलेगी। वैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जनरेटर का काम जैसे आपका चलता है ना, लाइट देता है चलकर, ठीक उसी प्रकार ये आपका इसमें इस फिगर में जो आपके जनरेटर लाइन है ये भी चलेगी। कैसे चलेगी? आपकी रोटेट होगी। कैसे रोटेट होगी? आपके एक्सिस के चारों तरफ रोटेट होगी। मतलब ये आपकी एक्सिस है, ये आपका जनरेटर है, तो ऐसे रोटेट होगी, ऐसे 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 चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में, है ना, ऐसे रोटेट होगी। लेकिन रोटेट कैसे होगी? इस पॉइंट को फिक्स हो गया ना, ये पॉइंट ऊपर अपने अलग फिक्स, जैसे ये पॉइंट जैसे फिक्स हो गया, और आप कैसे लाइन है ना ऊपर का पार्ट, अगर मैं ऊपर का पार्ट लूं तो ये आपकी लाइन है और ये आपका पार्ट है, तो ऐसे ऐसे रोटेट होगा, ऐसे चारों तरफ, है ना, ये रोटेट होगा ना। तो रोटेट होने के बाद जो मतलब आपके जैसे एक और एग्जांपल लूं मैं, जैसे आपके घरों में जो बंदरवाड़ होती है, जैसे उसका एक एंड पॉइंट, मतलब अगर इसको ऐसा एंड पॉइंट मान लो, और जो नीचे से ऐसे चौड़ी चौड़ी होती है ना, तो ऐसे रोटेट होती है, तो जो नीचे का पार्ट होता है वो क्या बनाता है? आपका नीचे का पार्ट वो आपका सर्कल बनाता है। क्या बनाता है? सर्कल बनाता है ना आपका, ऐसे कुछ ऐसा पार्ट बनता है ना घूमते हुए। सिमिलरली ऊपर भी ऐसा ही बनेगा। तो देखो इसको हम ऐसे मिला देता हूं, सिमिलरली आपका ऊपर भी ऐसे ही बनेगा। तो भाई ये आपका कोण है, ये आपका कोण रेडी हो गया है बनकर। क्या हो गया? रेडी। आपको इसमें पता चल गया कि ये तो होती है आपकी एक्सिस, ये होता है वर्टेक्स, और जो ये आपके दो पार्ट हैं ऊपर और नीचे, इनको बोलते हैं नैप। क्या बोलते हैं? नैप। ऊपर वाले को अपर नैप, और नीचे वाले को क्या बोलोगे? लोअर नैप। क्या बोलोगे? लोअर नैप। क्लियर? अब एक चीज और देखो, जो आपकी एक्सिस है और जो आपका जनरेटर है, वो रोटेट हो रहा है, तो वो एंगल हम मान लेते हैं किस एंगल से रोटेट हो रहा है? अल्फा एंगल से। ठीक है, एंगल भी मान लिया हमने अल्फा। तो जो आपकी ये फिगर बन के आई है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? डबल नैप राइट सर्कुलर कोण। क्या बोलते हैं? डबल नैप राइट सर्कुलर कोण, जिसमें आपका जो पॉइंट है, अगर मैं इसको ए मान लूं तो इसको तो बोलते हैं वर्टेक्स, नीचे वाले को लोअर नैप, ऊपर वाले को अपर नैप, एक इसमें जनरेटर होता है और एक इसमें आपकी एक्सिस होती है। ये पांच चीज आपको पता होना चाहिए। और एंगल क्या होता है? अल्फा। अल्फा एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन एक्सिस एंड जनरेटर। ठीक है, तो आपके पास कोण बन के आ गया। क्या बन के आ गया? कोण बन के आ गया। सेकंड चीज मैंने आपको क्या बताई थी? एक पॉइंट तो हमने उसमें कोण लिया था, जब मैंने आपको कोणिक सेक्शन की डेफिनेशन बताई। क्या बताई थी? कि जब किसी कोण को कोई प्लेन इंटरसेक्ट करता है, तो जो फिगर आपके सामने निकल कर आती है, उस फिगर को, उस शेप को क्या बोलते हैं? कोनिक सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोनिक सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोण हो गया है रेडी इंटरसेक्ट करने के लिए, काटने के लिए आपका कोण रेडी है। अब हमें क्या चाहिए? एक प्लेन चाहिए। तो एक प्लेन हम ले लेते हैं, ये आपका कोई प्लेन मान लो। क्या है? प्लेन। ये प्लेन इसको काटेगा। कैसे काटेगा? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप किस हिसाब से इसको काटते हैं।
अगर मैं एक बार इसका एग्जांपल लेना चाहूँ कि ये आपकी कैसी शेप बन के आई है, जनरली आमतौर पर अगर आपने देखो गाजर होती है, गाजर क्या होती है, गाजर गाजर होती है ना, गाजर उसकी शेप भी मतलब कुछ ऐसी ही होती है। ऊपर से दो गाजर मतलब एक गाजर को आपने ऐसे रख लिया उल्टी, उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं जो ऊपर से पतली होती है ना, एक पूर्ण सी होती है ऊपर, और नीचे फिर वो ऐसे ही होती आती है ना, ऐसी ऐसे ही, और ऊपर भी ऐसे दो हमने ऐसे गाजर ले लेते हैं, मान लो चलो ये आपने दो गाजर ले ली है ना, और जो आपने जो गाजर ली है मतलब ये चार प्रकार से ऐसी होती है ना, रोटेट 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 ऐसे ऐसी होती है गाजर आपकी, है ना। तो सेम आपका जो कोण है वो आपका, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये दो गाजर है, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों के हमने जो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हमने उल्टा करके इसको सीधा किया है और दोनों को मिला दिया। जैसे हम इस प्लेन को काटते हैं, काटना चाहते हैं, अगर वैसे अगर मैं गाजर की सहायता से आपको समझाऊं कि गाजर को काटने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, चाकू की। अगर मैं चाकू को एक प्लेन मान लू, क्या मान लू, प्लेन मान लू, जैसे आपका ये है, तो ये आपका अगर चाकू बना रहे तो जैसे आपको ऐसा बन जाएगा, है ना, ये आपका चाकू बन गया, प्लेन है, इसको आप प्लेन समझे या चाकू समझे, आपके ऊपर डिपेंड है, कुछ भी समझो। चाकू है काटने के लिए तो चाकू की जरूरत पड़ती है गाजर को। अब हम अगर इसको काटना चाहते हैं तो इस गाजर को जब हम काटेंगे तो जो शेप बन के आएगी हमारे पास, जो शेप निकल कर आएगी उसको कॉनिक सेक्शन बोलेंगे। तो अब इसके काटें तो देखो कोई भी पार्ट काट लो ऊपर से या नीचे से। चलो मैं नीचे का काट लेता हूं सबसे पहले। तो मैं नीचे का मतलब देखो कैसे काट सकता हूं मैं, जो आपका चाकू है उसको कैसे, एक तो मैं बिल्कुल सीधा पकड़ के मतलब ऐसे काट सकता हूं, एक कुछ एंगल मतलब तिरछा करके अपने स्टाइल से कैसे भी काट सकते हैं ना गाजर को। सिमिलरली आपको मैथ में तो अज्यूम करना पड़ेगा कि आपको ऐसे काटनी है, ऐसे काटनी है। तो देखो सबसे पहले किस प्रकार से हम काटेंगे, सबसे पहले जो आपकी जो ये वर्टेक्स मतलब जो आपकी ये एक्सिस है, इनके बीच में जो आपकी ये एक्सिस है इसके बीच में, और जो आपका ये चाकू है जब चलेगा इसको काटने के लिए तो चाकू के बीच में और इस एक्सिस के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्या डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। अगर मैं उस एंगल को, अगर मैं उस जो 90 डिग्री एंगल है उसको मैं बीटा से रिप्रेजेंट करता हूं, मतलब बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर वो 90 डिग्री है तो आपके पास क्या शेप निकल के आती है जब आप उसको काटते हो। देखो भाई अब 90 डिग्री है मतलब जो आपकी ये आपकी एक्सिस है, जो आपकी ये एक्सिस है, इस गाजर को जब हम काटेंगे तो बिल्कुल ऐसे सीधी काटेंगे, सीधा चाकू चलाएंगे, सीधा चाकू चलाएंगे, चला दिया तो आपकी गाजर कट गई। दो पार्ट हो गए, ऊपर का अलग नीचे का अलग। अब जो आपका कोण का जो पार्ट बचा है, जैसे अब आपका ये पार्ट बच गया कोण का ऊपर वाला, तो जब आप इसको ऐसे देखते हो, इसको उठा के ऐसे देखते हो तो कैसी शेप निकलती है गाजर की, गोल निकलती है, सर्कल टाइप में निकलती है ना। तो आपकी कैसी शेप बन गई, सर्कल। कैसी शेप बन गई, सर्कल। कैसी शेप बन गई, सर्कल शेप बन गई, सर्कल शेप। कैसी शेप बन गई, सर्कल शेप बन गई। यानी देखो अल्फा एंगल तो आपको पता है कि एंगल बिटवीन एक्सिस एंड जनरेटर के बीच में होता है। जो बीटा एंगल होगा, बीटा एंगल वो आपका एंगल होगा किसके बीच में, एंगल बिटवीन एक्सिस एंड प्लेन के बीच में, प्लेन मतलब चाकू के बीच में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका केस फर्स्ट, सर्कल, सर्कल व्हेन बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब बीटा 90 डिग्री हो मतलब आपका एंगल बिटवीन एक्सिस एंड प्लेन के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, मतलब जो आपकी ये एक्सिस है और जो आपका मतलब जो चाकू है, जो सर्कल, जो प्लेन है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री एंगल के हिसाब से उसको काटता है तो जो शेप निकल कर आती है हमारे पास, इसको जब आप ऐसे उठा के देखोगे तो कुछ ऐसी आएगी ना, ऐसी ऐसी शेप आएगी ना। तो ये शेप किसकी होती है, ये शेप आपकी
सर्कल की होती है। अगर यदि आपके घर पे वही गाजर उपलब्ध है तो उसको काट कर देख भी सकते हो आप, तो उसको देखोगे तो वो सर्कल बनी दिखाई देगी। कैसी शेप आएगी? सर्कल आएगी। इज इट क्लियर और नोट? बताओ, पता चला कि सर्कल शेप कैसे आई है? कैसे आई है कि जब आपने चाकू को बिल्कुल सीधा चलाया। किसके सीधा? किसके सीधे चलाया? गाजर के। गाजर सीधी रखी और ओरिजेंटल हमने उसको क्या चलाया, मतलब गाजर को हमने वर्टिकल रखी और जो चाकू है उसको ओरिजेंटल एक्सिस के ऊपर रखा, तभी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा आपका। तो जब हमने उसको चलाया तो आपके पास क्या निकल के आई? सर्कल की शेप निकल के आई। तो उस शेप को क्या बोलोगे? सर्कल बोलोगे। तो ये आपकी कॉनिक सेक्शन का पहली शेप है। कॉनिक सेक्शन की पहली शेप है। तो ये शेप अगर मैं आपसे पूछूं किसके ऊपर डिपेंड है? चाकू के ऊपर, चाकू के एंगल के ऊपर। किस एंगल से हम उसको काटते हैं, किस एंगल से हम इस प्लेन को, इस कोण को काटते हैं, उस एंगल के ऊपर आपकी जो कॉनिक सेक्शन है, कॉनिक सेक्शन की शेप है वो डिपेंड करती है। क्या करती है? आपकी डिपेंड करती है। समझे? अच्छा, केस फर्स्ट हमने डिसाइड कर लिया कि बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो सर्कल आता है। केस सेकंड, अब ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि गाजर को केवल आप ऐसे ही काटेंगे, 90 डिग्री एक चाकू को रख के ही काटोगे, ऐसा तो हैगा नहीं, होगा नहीं। तो क्या करो आप, मतलब आप कई बार मतलब बीटा अगर 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा मतलब तिरछा काटो आप गाजर को। तिरछी भी तो काटते हो ना, तिरछी मतलब अभी तो हम बिल्कुल जो आपकी एक्सिस है उसके हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे लेके काटा चाकू से। अब मैं बोल रहा हूं कि कुछ तिरछा करो, ऊपर की साइड करो चाहे नीचे की साइड करो, कैसे भी करो जैसा आपको पसंद हो। तो उसको काटोगे तो कैसी शेप निकल के आएगी? यानी मतलब ऐसे है ना आपका कोई चाकू, तो आपने ऐसे काटी, तिरछी तिरछी काट दी तो कैसी शेप निकल के आएगी आपके पास? कुछ ऐसी शेप निकल के आएगी, ऐसे 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 तिरछी शेप निकल के आएगी, मतलब कुछ ऐसी शेप निकल के आएगी गाजर की, ऐसी ऐसी। वो गोल तो नहीं रहेगी, वो कैसी शेप बन जाएगी? वो शेप आपकी इलिप्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इलिप्स बन जाएगी। कैसी बन जाएगी वो शेप आपकी? इलिप्स बन जाएगी। कैसी शेप बन जाएगी? इलिप्स बन जाएगी। क्लियर? जब आप उसको 90 डिग्री पे काटते हो तो आपका सर्कल बनता है। जब 90 से छोटा काटते हो, लेकिन याद रखें कि अल्फा से बड़ा होना चाहिए, मतलब इस एंगल से बड़ा होना चाहिए। 90 से छोटा हो तभी जो आपकी शेप है वो कैसी बनती है? इलिप्स की बनती है। ठीक है, दो शेप पता चल गया। अब देखो और कैसे काट सकते हो आप गाजर को। केस थर्ड हम देखते हैं। केस थर्ड हम देखते हैं, जो आपका एंगल अल्फा है, यदि अल्फा इज इक्वल टू बीटा बोले, यानी कि जो एंगल आपका जिस एंगल से आपने इसको रोटेट किया जनरेटर को, उसी एंगल से आप उसको काटते हो। किसको काटते हो? इस कोण को या फिर उस गाजर को काटते हो, तो आपके पास कैसी शेप निकल के आती है? बताओगे? देखो देखो देखो, ये आपका एंगल अल्फा है, ये एंगल क्या आपका अल्फा। अब मैं कह रहा हूं कि इसी के अल्फा एंगल का ऊपर ही, अल्फा एंगल की तरफ, मतलब जिस या कैसा है, ऐसे ही अगर आप चाकू को रखते हो, ऐसे काटते हो तो उस गाजर की, उस कोण की क्या शेप निकल के आती है? देखो, अगर मैं ऐसे रख लेता हूं, चलो मतलब ऐसे है ना, ऐसे इसकी पैरेलल होगी। पिछली क्लास में हम सीख के आए ना, अगर दो लाइन का स्लोप अगर सेम है, एंगल सेम है, तो वे लाइन पैरेलल होती है। तो जो आपका मतलब जो चाकू आप इसको पैरेलल रखोगे, तो मैंने इसकी पैरेलल रख लिया, तो मैंने अब इसका ये पार्ट काट दिया गाजर का। तो अब आपके पास क्या शेप निकल के आई? क्या शेप निकल के आई? बताओ बताओ बताओ। आपने इसका पूरा पार्ट हटा दिया, मतलब ये आपका पूरा पार्ट हो गया, मतलब आपके पास अब क्या बच गया? केवल यही, मतलब ऐसा कुछ ऐसा बचेगा, मतलब कुछ ऐसा बच गया ना, कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। काट के देख भी सकते हो अगर आपके पास उपलब्ध है तो कोई ऐसी चीज, तो आप उसको ऐसे काटोगे तो देखो ये पार्ट बच जाएगा, मतलब ये पार्ट तो हट जाएगा। तो जो आपका ये पार्ट है, ये ऐसा यही बचेगा। तो ये जो पार्ट बचेगा उसको क्या बोल दोगे? ऐसी शेप किसकी आएगी?
पैराबोला की, किसकी आएगी? पैराबोला की। तो इलिप्स पता चल गया, पैराबोला आपको पता चल गया, सर्कल पता चल गया। अब क्या बच गया आपका? हाइपरबोला बच गया। तो केस 4 आपका हाइपरबोला। हाइपरबोला मतलब हमने चाकू को किस किस डायरेक्शन में रख लिया? बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रख लिया, चाकू को 90 से छोटा रख लिया, अल्फा से और बीटा के अल्फा मतलब अल्फा के बराबर रख लिया। अब क्या रहेगा हमारे पास? अल्फा से छोटा हो, जब जो आपका एंगल है, एंगल बिटवीन प्लेन और कोण और प्लेन के बीच में अगर आपका एंगल अल्फा से छोटा है तो आपके पास क्या शेप निकल कर आती है? तो देखो भाई, अब ये छोटा है अल्फा से एंगल, तो किस प्रकार से कटेगा? अब तक तो आपका एक ही पार्ट, या तो ऊपर का काट या नीचे काट, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा, आपने चाकू को कुछ इस प्रकार से पकड़ना है, इस प्लेन को कुछ इस प्रकार से लेना है कि आपके ऊपर का और नीचे का दोनों पार्ट कटे। ठीक है, तो देखो इससे छोटा है अल्फा से जो बीटा है, तो मतलब कुछ ऐसा होगा, इस प्रकार से काटेगा उसको, ऐसा कुछ काटेगा, ऐसा है ना, कैसे काटेगा? देखो ऐसे नहीं काटेगा, तिरछा ही काटेगा उसको। कैसे काटेगा? तिरछा ही काटेगा। ऊपर वाले को और नीचे वाले का पार्ट मतलब अलग अलग करते, देखो ऐसे काटेगा। अल्फा से छोटा है मतलब ऐसा कुछ है, तो अल्फा से छोटा है तो ऐसा काटा है, ऐसा कुछ काटा है। ऐसा काटने के बाद अब आपके पास देखो क्या शेप बची, कौन से पार्ट को, चाहे आप इस पार्ट को हटा दो चाहे ऊपर वाले को हटाओ, कौन से पार्ट को? चलो मैं ऊपर वाले पार्ट को हटा देता हूं। तो ऊपर वाले पार्ट को जैसे ही मैं हटाता हूं, ऊपर वाले पार्ट को मैं जैसे ही हटाता हूं, तो इस पार्ट का तो देखो आपका क्या बच रहा है? ये पार्ट बच रहा है, ये और इसमें ये बचेगा। तो आपके पास मतलब कुछ ऐसा आ गया ना, ऐसा है ना। जब हमने ऊपर वाले और नीचे वाले को अल्फा डिग्री एंगल से छोटे पर काटा बीटा को, तो आपके पास क्या आ गया? ये आपका हाइपरबोला आ गया। क्या आएगा? हाइपरबोला। तो ये 4 केसेस आपको पता होना चाहिए कोनिक सेक्शन के ऊपर की, कोनिक सेक्शन के ऊपर आपकी किस प्रकार से क्या क्या शेप निकल कर आती है। क्लियर? एक बार दोबारा से देखो, कोनिक सेक्शन क्या होता है? कोनिक सेक्शन यानी जब भी आप किसी कोण को प्लेन की सहायता से इंटरसेक्ट करते हो, तो जो आपकी शेप निकल कर आती है, उस शेप को, उस फिगर को आप कोनिक सेक्शन बोलते हो। क्या बोलते हो? कोनिक सेक्शन बोलते हो। तो कोनिक सेक्शन निकालने के लिए हमें कुछ चाकू को कुछ मतलब जो प्लेन है उसको कुछ एंगल देना पड़ेगा, कुछ एंगल होगा उन दोनों के बीच में, एक्सिस और प्लेन के बीच में, कि किस हिसाब से आपकी जो शेप है निकल के आएगी। तो वो शेप किसके ऊपर डिपेंड करेगी? आपकी वो आपके ऊपर एंगल के ऊपर डिपेंड करेगी। वो किस एंगल के ऊपर डिपेंड करेगी? एंगल बिटवीन एक्सिस एंड एंगल बिटवीन प्लेन, एंगल बिटवीन एक्सिस एंड प्लेन। एक्सिस और प्लेन के बीच में आपका जितना एंगल है, उस एंगल के ऊपर आपकी जो कोनिक सेक्शन की शेप है वो डिपेंड करेगी। क्या करेगी? डिपेंड करेगी। यानी जब आपका एंगल 90 डिग्री होगा तो जो आपकी शेप निकल के आएगी उसे आप बोलोगे सर्कल। जब 90 डिग्री से छोटा होगा लेकिन अल्फा से बड़ा होगा, अल्फा क्या है? आपका एंगल है बिटवीन जनरेटर एंड एक्सिस के बीच में। तो जब आपका एंगल अल्फा से बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा, तो आपकी कैसी शेप निकल के आएगी? इलिप्स। और जब आपकी अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो गए, यानी आपका एंगल बिटवीन एक्सिस एंड जनरेटर और एंगल बिटवीन प्लेन एंड एक्सिस सेम हो, तो आपके पास कैसी शेप निकल के आएगी? पैराबोला की। और जब आपका एंगल अल्फा से छोटा है तो आपकी हाइपरबोला की शेप निकल कर आएगी। अगर आपको अब भी ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इसका प्रैक्टिकल एग्जाम खुद करें, प्रैक्टिकल करके खुद देखें। 2 गाजर ले, उनके मतलब उनको एक को उल्टी एक उल्टी रख ले, दोनों को ज्वाइन कर ले, फिर आप काट कर देखो। ठीक है, तो जो आपकी कट के आएगी, जो शेप आएगी वो आपकी यही आएगी। ठीक है,
अब एक चीज और होती है भाई, जो कोनिक सेक्शन है आपका, जो चीज और होती है भाई, जब कोनिक सेक्शन है आपका, कोनिक सेक्शन ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक प्रकार होता है उसको डिजनरेट बोलते हैं, डिजनरेट कोनिक सेक्शन, और एक पार्ट को बोलते हैं नॉन डिजनरेट, नॉन डिजनरेट कोनिक सेक्शन। देखो भाई, अभी जो हमने चार शेप निकाली है, चार फिगर निकाली, सर्कल की, इलिप्स की, हाइपरबोला की, पैराबोला की। जब हमने ये शेप निकाली तो आपने देखा होगा कि प्लेन जो है वो आपको कहां से काटे, आपने कोण को वर्टेक्स से तो नहीं काटा ना। तो जब आप कोण को वर्टेक्स से नहीं काटते हो, या फिर आप ऐसा समझ लो, जब आप कोण को वर्टेक्स से काटते हो, वर्टेक्स से, तो जो आपके पास शेप निकल के आती है, जो आपके शेप निकाल के आती है, तो उस कोनिक सेक्शन की टाइप को क्या बोलोगे आप? डिजनरेट कोनिक सेक्शन। और डिजनरेट कोनिक सेक्शन के एग्जांपल क्या होंगे आपके पास? पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आती है, और फिर एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये होती है। और जब आप कोण को बिना वर्टेक्स से टच किए काटते हो तो आपके पास दो शेप आती है, जैसे सर्कल की आ गई, और क्या है कि आपके पास पैराबोला की, हाइपरबोला की, इलिप्स की। जो आपके पास ये शेप आई थी, तो उन शेप्स को क्या बोलोगे? नॉन डिजनरेट कोनिक सेक्शन। इज इट क्लियर? आपको टाइप क्लियर होगी ना। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये कैसे आई है, पॉइंट, पॉइंट कैसे आया, लाइन कैसे आई आपकी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे आती है। जो स्ट्रेट लाइन पीछे वाला जो चैप्टर हम सीख के आए हैं वो भी आपका यहीं से आई है, उसकी शेप भी, ठीक है। तो आइए देखो कैसे आई है। तो देखो भाई, डिजनरेट कोनिक सेक्शन, अभी तक हमने क्या देख लिया है? नॉन डिजनरेट कोनिक सेक्शन की शेप देखी थी, है ना। अब डिजनरेट कोनिक सेक्शन देखते हैं। तो मैं अभी वैसा ही बना लेता हूं, ये आपका क्या है, वैसे अगर मैं आपकी शेप बना लेता हूं तो देखो कैसे आपकी शेप थी, वैसे थी कुछ। ये शेप थी, ये आपका वर्टेक्स था, वर्टेक्स, ये आपकी एक्सिस थी, ये आपकी जनरेटर थी, ये आपका एंगल अल्फा था, है ना। तो जब हमने नॉन डिजनरेट के केस देखे तो कभी हम यहां से काट रहे थे, कभी हम यहां से, कभी ऐसे, कभी वैसे काट रहे थे, लेकिन कभी हमने यहां से नहीं काटी। तो हम इस कोण को प्लेन की सहायता से वर्टेक्स से काटेंगे। कहां से काटेंगे? वर्टेक्स से काटेंगे। मतलब कैसे काटोगे? मतलब जैसे आपके ये है ना, ये दोनों ऐसे हैं, तो आप इस पॉइंट से, जो कनेक्टिंग पॉइंट है, यहां से काटोगे इसको, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला तरीका तो क्या हो सकता है कि उस प्लेन को आप, जो प्लेन है, जो चाकू है, आप उसको बिल्कुल ऐसे इस पॉइंट से ऐसे काट दें। तो इसको ऐसे काट दोगे तो आप देखोगे दोनों को क्या निकल के आएगा, क्या निकल के, मतलब इनको हटा दोगे तो क्या निकल के आएगा? दोनों साइड देखोगे तो मात्र आपके पास एक पॉइंट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? एक पॉइंट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? पॉइंट निकल के आएगा जब उसको ऐसे काटोगे तो, ठीक है। अच्छा, लाइन कब निकल के आएगा? कि स्ट्रेट लाइन कब निकल के आएगी? स्ट्रेट लाइन कब से निकल के आएगी? जब आप इसको मतलब ऐसे काटोगे ना, जनरेटर के जो आपका जनरेटर है उसी पर ऐसे काट दोगे, ऐसे काटोगे, तो अब आप देखोगे उसको देखोगे तो क्या निकल के आएगी? वो आपकी लाइन निकल के आएगी, स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी। और थर्ड, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब निकल के आएगी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकल के आएगी? जैसे आपका ये कोनिक है, ये कोनिक है, अभी तो ऐसे है, अब आप इसको थोड़ा सा रोटेट करोगे और मिडल से उसको काटोगे, रोटेट करोगे और मिडल से काटोगे तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा, ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी। मतलब जो ये आपका ये बना है कोण, इसको थोड़ा मैं ऐसे ही साइड करूंगा और इन दोनों के बीच से इसको मैं अगर काटेंगे प्लेन की सहायता से, तो आपकी कुछ ऐसी शेप दिखेगी। तो ये शेप कैसी होगी? आपकी स्ट्रेट लाइन की शेप आएगी। क्लियर?
कि पॉइंट कब आएगा, स्ट्रेट लाइन कब की शेप, स्ट्रेट लाइन शेप कब आएगी और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शेप कब आएगी। स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। आपके एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एक्सरसाइज, कंसेप्ट, एवरीथिंग वहां पे हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेसिक से वहां पे डिस्कस किया है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार आप वही चैप्टर कर लीजिए, ठीक है। फिर आप इस चैप्टर के ऊपर आए तो ये कॉनिक सेक्शन का जो आज की क्लास में हमने कराया ये बेसिक था। ये आपका कोई यूज तो होगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें कहां से आपके पास ये शेप कहां से निकल के आई है। आपको इस चैप्टर से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका ये चैप्टर है, इस चैप्टर में बिल्कुल बेसिक सी चीजें आपकी यूज होने वाली है। 11वीं क्लास में तो बिल्कुल बेसिक चीजें, यानी जैसे कल हम आपका टॉपिक कराएंगे सर्कल, तो सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालोगे, सेंटर, रेडियस, ये सारी चीजें ही आपसे पूछी जाती है जो कि बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपका सर्कल वाला टॉपिक स्टार्ट कराएंगे। और अगर आपको इस कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड अब भी कोई डाउट रहता है कि कॉनिक सेक्शन क्या होता है, डिजनरेट, नॉन डिजनरेट, ये वर्ड आपको सुनना चाहिए, पता होना चाहिए कि डिजनरेट कॉनिक सेक्शन क्या होता है, नॉन डिजनरेट कॉनिक सेक्शन क्या होता है। आगे जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, और आपकी एनसीईआरटी में भी ये डिस्कस किया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपका सर्कल वाला टॉपिक स्टार्ट कराएंगे। और एक विशेष बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम आपके यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके फोन पर आ जाए, ताकि आप उसको तुरंत देख सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।